हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना चेतन बाबू और स्वागत करता हूं आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएफ एजुकेशन पॉइंट पर। और आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम इसी श्रृंखला में फिर उपन्यास की तरफ लेकर के आए हैं अमृतलाल नागर को। अमृतलाल नागर के काफ़ी उपन्यास हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये ट्रिक ये अगर समझ आती है, अच्छी लगती है आपको, तो आप इस क्लास को लाइक करें और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य करें, जिससे और भी लोग देखें, उनके भी हेल्प हो सके। और हम आपके साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे उपन्यास को, अमृतलाल नागर के उपन्यास हम पढ़ेंगे। देखिए, अमृतलाल नागर के हमने एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश की है। हमने किसके माध्यम से? एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, देखो ट्रिक हमारी क्या है? ट्रिक हमारी कहानी के रूप में रहती है। ट्रिक हमारी कहानी के रूप में रहती है। देखिए, सेठ बांकीलाल, इनकी एक रचना है सेठ बांकीलाल। इनकी पूरी स्टोरी देख लो। सेठ बांकीलाल शतरंज की मोहरें लेकर के मानस के हंस बन गए। किसके हंस? मानस के। सेठ बांकीलाल जो थे, शतरंज की मोहरें लेकर के मानस के हंस बन गए। उन्होंने कहा कि मानस के हंस बन गए मतलब बहुत पैसे वाले बन गए। वो सोच रहे हैं कि अब तो हम बहुत पैसे वाले हो चुके हैं, मानस के हंस बन गए हम, मतलब अच्छे खासे, है ना। लेकिन उन्हें क्या पता था आगे चल के हमारी पीढ़ी क्या करेगी। देखिए, सेठ बांकीलाल शतरंज की मोहरें लेकर के मानस के हंस बन गए, उनकी पीढ़ियों ने करवट लिया। अब उनकी पीढ़ियों की तरह नहीं निकली। सेठ बांकीलाल ने तो शतरंज की मोहरें इकट्ठी करके अपने आप को मानस का हंस बना लिया। अब क्या हुआ कि उनकी पीढ़ी ने, अब देखो क्या हुआ, उनकी पीढ़ी ने करवट लिया। उनकी पीढ़ी ने करवट लिया तो क्या हुआ? तो समुद्र बूंद बन गया। समुद्र क्या बन गया? बूंद बन गया। मतलब जितनी सारी उनके पास माया थी, जितना भी मोहरें थी, वो बस थोड़े से रूप में रह गई थी। मतलब समुद्र जो था, समुद्र काफी बड़ा होता है, बूंद एक छोटी होती है। तो वैसे ही उनका इतना सारा धन जो था वो सब खत्म कर लिया किसने? उनकी पीढ़ी ने। और थोड़ा सा बचा है बूंद की तरह। अब देखना क्या करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं ये। तो उनकी पीढ़ी ने करवट लिया तो समुद्र बूंद रह गया। सात घूंघट वाली मुखड़ा वाली, सात घूंघट के मुखड़ा वाली। अब इनकी पीढ़ी देखो क्या करती है। सात घूंघट के मुखड़ा वाली सुहाग के नुपुर खनकाती थी। अरे भैया, सात घूंघट वाली मुखड़ा वाली का तो काम है, उनका तो काम है ये नुपुर खनकाना, है ना। पायल जैसे बजती है वैसे ही पायल जब खनकाए, तो वो तो भैया खनका रही, लेकिन ये उसके चक्कर में फंस गए। उसके चक्कर में फंस गए। अब क्या हुआ? सात घूंघट के मुखड़ा वाली सुहाग के नुपुर खनकाती थी, है ना। उसको देखकर वो खंजन नयन हो गए, वो अंधे हो गए। उससे देखकर वो उसके प्यार में बिल्कुल अंधे हो गए। कैसे हो गए? वो कहते थे कि हमें बस तुम्हारे सिवा कुछ दिखता नहीं है, सात घूंघट के मुखड़ा को हमें देखना ही है। तो उन्होंने कहा कि हमें अब कुछ नहीं दिख रहा, अब आप बस मुझे क्या चाहिए? सात घूंघट के मुखड़ा वाली ही चाहिए। वो उसके प्यार में कैसे अंधे हुए? उससे देखकर वो खंजन नयन हो गए, मतलब अंधे हो गए, है ना। ये सब देख करके महाकाल, ये सब देख करके क्या हुआ? इससे सब देख करके अग्निगर्भ से महाकाल गुस्सा गया। महाकाल का, अच्छा तुम ये सब कर रहे हो, ऐसो आराम कर रहे हो, है ना। और सात घूंघट के मुखड़ा वाली से इसके लड़ा रहे हो। उन्होंने ये सब देख करके अग्निगर्भ से निकला अमृत और विष। ये सब देख करके अग्निगर्भ से निकला अमृत और विष को महाकाल ने पी लिया। महाकाल ने ये सब जो निकला हुआ था समुद्र से, जो समुद्र से निकला हुआ था, जो अग्निगर्भ से निकला हुआ था अमृत और विष, उन्होंने वो सब पी लिया। पीने के बाद वो तिनके की तरह बिखर गए। कैसे बिखर गए? तिनके की तरह बिखर गए, है ना। ये रही हमारी एक छोटी सी कहानी, जिसके माध्यम से हम अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हम याद कर सकते हैं। देखिए, अब जरा हम देख लेते हैं कि इसमें उपन्यास कौन कौन से हैं। देखिए, पहला उपन्यास है सेठ बांकीलाल, दूसरा उपन्यास है शतरंज की मोहरें, शतरंज की मोहरें उपन्यास है, और मानस का हंस उपन्यास है इनका, मानस का हंस उपन्यास है, और उनका उपन्यास है पीढ़ियां। क्यों? कौन सा उपन्यास है? पीढ़ियां उपन्यास है। और करवट भी उनका उपन्यास है।
करवट भी इनका एक अच्छा सा उपन्यास है। और देखिए समुद्र बूंद, समुद्र और बूंद, समुद्र और बूंद भी किनका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अब देखिए इसमें 7 घूंघट वाली मुखड़ा, 7 घूंघट वाली का मुखड़ा, ये भी इनका उपन्यास है ना, ये भी उपन्यास है। अब है सुहाग के नुपुर, इनका उपन्यास है, सुहाग के नुपुर। और इनका क्या उपन्यास है? खंजन नयन, खंजन नयन उपन्यास है इनका। अग्निगर्भा इनका उपन्यास है। और अमृत और विष, अमृत और विष भी इनका उपन्यास है। और एक इनका उपन्यास है महाकाल और तिनके की तरह बिखरा है, कि तिनका बिखरा हुआ तिनका, कौन सा है? बिखरा हुआ तिनका, बिखरा हुआ तिनका भी इनका है। ये 7 घूंघट वाला मुखड़ा, ऐसे गाना भी बना है, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार जी, है ना। वैसे ध्यान रखना, 7 घूंघट वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार जी, लेकिन ध्यान रखना बाहर जा करके किसी के प्यार में अंधे मत हो जाना, ठीक है। देखिए ये हमने एक कहानी के माध्यम से, कहानी की ट्रिक बना करके आपको याद करवाने की कोशिश की है। अगर आपको ये जो है उपन्यास इस तरह से याद करने में अच्छा लगता है, और अगर हम थोड़ी सी कोशिश कर पा रहे हैं आपको याद करवाने की, तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है, और आप शेयर कीजिए इसको, सब्सक्राइब भी आप करवाइए। लाइक तो आप करेंगे और कमेंट भी आपको करना ही है, आपको कमेंट में करना है कि कैसी आपको ट्रिक लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, और हम ऐसे ही आपको अच्छी से अच्छी ट्रिकें लाते रहेंगे।